नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अम्ल क्षार की अवधारणा में सेकंड पार्ट, जिसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। अब इस अवधारणा को आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए आरेनियस अवधारणा से कंपैरिजन करते हुए पढ़ें, आपको दोनों एक साथ समझ में आ ही जाएंगे। तो करते हैं शुरू आज की हमारी बात ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। ध्यान रहे, पिछली बार जब आप लोगों ने आरेनियस को पढ़ा था तो आरेनियस अवधारणा में हमने कहा था कि आरेनियस अम्ल और क्षार की प्रकृति को केवल जलीय विलयन में ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा में जल का कोई टेंडर नहीं होता है। यहाँ आप किसी भी पदार्थ को किसी भी विलायक में डालो तो वो अपनी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दिखा सकता है। ये बात समझाने की कोशिश करी है ब्रोंस्टेड और लोरी ने। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी विलायक में कोई सा भी ले सकते हो, जल के अलावा भी ले सकते हो, जल भी ले सकते हो। किसी भी विलायक में जब किसी पदार्थ को डाला जाए और वह पदार्थ सपोज कीजिए H+ आयन दान कर रहा हो, H+ आयन डोनेट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होगा, वो पदार्थ अम्ल होगा। अब ध्यान दें, आरेनियस ने भी यही बात कही थी। उसने भी कहा था कि किसी भी पदार्थ को जब जल में डाला जाए और यदि वो H+ आयन डोनेट करता है तो वो अम्ल होता है। ब्रोंस्टेड-लोरी भी यही बात कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ को जल में डालोगे या किसी विलायक में डालोगे और वो H+ आयन डोनेट करेगा तो वो अम्ल होगा। लेकिन अगली बात सुनिएगा, आरेनियस ने यूं कहा था कि वो पदार्थ जो जल में जाकर OH- आयन दान करता हो वो क्षार होता है। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी OH- की बात नहीं करते हैं। इन्होंने यूं कहा कि वह पदार्थ जिसको किसी विलायक में डालने पर वो H+ आयन को ग्रहण करते हो, H+ आयन को ग्रहण करें तो वो पदार्थ आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। बात समझ लीजिएगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि ब्रोंस्टेड-लोरी और आरेनियस में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रोंस्टेड-लोरी, अंडरलाइन करना इस बात को, ब्रोंस्टेड-लोरी और आरेनियस के अनुसार अम्ल समान होते हैं जबकि क्षार भिन्न होते हैं। लाइन समझ में आ रही है? क्योंकि आरेनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी दोनों ने कहा कि H+ आयन दान करने वाले अम्ल होते हैं, जबकि आरेनियस क्षार को बताता है वो पदार्थ जो OH- आयन दान करते हैं और ब्रोंस्टेड-लोरी क्षार बताता है वो पदार्थ जो कि विलायक में जाकर H+ आयन को गेन कर सके, ग्रहण कर सके। कंपैरिजन समझ में आया होगा। तो पहली बात तो हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी की सीधी सी है कि विलायक के रूप में आप जल के अलावा और भी विलायक यहाँ यूज ले सकते हैं। अब विलायक में डालने पर किसी पदार्थ को यदि वो H+ आयन डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स वो ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल होगा। लेकिन यदि वो पदार्थ H+ आयन को गेन कर रहा है तो वो पदार्थ 100% क्षार होगा। पहली बात क्लियर है। अब अगली बात सुनिएगा, बहुत काम की है। इसके आधार पर हम यदि जल की प्रकृति की व्याख्या करना चाहें कि बताइए ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार जल की प्रकृति कैसी थी। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जब आरेनियस पढ़ा था तो उसमें यूं कहा था हमने कि जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, अकॉर्डिंग टू आरेनियस ने कही थी ये बात। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार जल की प्रकृति कैसी होगी, तो मैं यूं कहता हूं कि ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी प्रकृति का होगा? उभयधर्मी प्रकृति का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? रीजन बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। देखिएगा, जैसे HCl, बोलो सबको ही पता है कि ये तो अम्ल होता है। इसको जब मैंने पानी के साथ डिसॉल्व किया,
अब इन दैट केस बोलो ये तो एसिड है और ये H प्लस डोनेट करेगा। जब ये H प्लस डोनेट करेगा तो H2O उस H प्लस को गेन कर लेगा और ऐसी स्थिति में Cl माइनस और H3O प्लस बन जाएगा। बोलो ये बात हो गई। वहीं दूसरे केस की आप बात करो कि NH3 बोले तो अमोनिया, इसको मैं पानी में डिजोल्व कर रहा हूं, तब इस केस में ये जो H प्लस होगा वो ये NH3 ग्रहण कर लेगा और अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन का फॉर्मेशन करेगा और साथ में OH माइनस बच गया। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखें। मैंने जब इस पानी को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल क्षार के साथ डाला, प्रबल अम्ल के साथ डाला, तो ऐसी स्थिति में जल ने क्या किया बोलो H प्लस आयन गेन किया और H प्लस आयन गेन करने वाले बोलो ग्रहण करने वाले ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दैट मीन्स यहाँ इस रिएक्शन में जल क्षार की तरह बिहेवियर कर रहा है। वहीं नीचे वाली रिएक्शन में देखें, जब मैंने अमोनिया के साथ पानी की क्रिया कराई तो बोलो पानी का H प्लस निकला और अमोनिया ने उसे ग्रहण किया और यहां इस रिएक्शन में जल ने बोलो क्या काम किया है, H प्लस आयन डोनेट करने का काम किया है। दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, अम्ल की तरह बिहेवियर कर रहा है। दैट मीन्स वो पदार्थ जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें ही नाम देते हैं बोलो क्या, उभयधर्मी पदार्थ। मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार जल की प्रकृति कैसी हो गई बोलो, उभयधर्मी प्रकृति होती है, जबकि आर्हेनियस के अनुसार जल बोलो उदासीन विलायक की तरह बिहेवियर करता था। क्लियर हुई। अब अगली बात सुनिएगा, बड़े काम की है। अगली लाइन यह है कि कोई भी अम्ल, अब आप लोग ये बात जानते हैं कि कोई सा भी अम्ल जब H प्लस आयन डोनेट करेगा, कर दिया, देखो अम्ल की प्रवृत्ति भी यही है, तो बनेगा जिसको कहते हैं आप संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। लाइन पकड़िएगा। वहीं आप जानते हो कि क्षार जो होते हैं वो H प्लस आयन गेन करते हैं। लाइन समझिएगा, बहुत काम किए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अम्ल ने H प्लस आयन डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद जो बचा उसको कहा जाता है संयुग्मी क्षार। क्लियर। और क्षार जब H प्लस आयन ग्रहण कर लेता है तो जो बनता है उसको कहा जाता है संयुग्मी अम्ल। बहुत काम की बात है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि जैसे HCl का संयुग्मी क्षार बताओ, 4 ऑप्शन देगा लिख के, HCl का संयुग्मी क्षार बताओ। यदि इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो मेरी केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, गारंटी है मेरी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा ब्रोंस्टेड-लोरी का। देखो अम्ल में से जब H प्लस निकल जाएगा तो जो बनेगा उसे कहते हैं संयुग्मी क्षार। क्लियर हो गई बात। अब आप खुद एक बात जानते हैं कि HCl बोलो एसिडिक नेचर का होता है, इसका संयुग्मी क्षार बनाना है, अम्ल से क्षार बनाना है, H प्लस हटा दो इसका, HCl का जैसे ही H प्लस हटेगा बोलो भाई Cl माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो Cl माइनस बना वो HCl का बोलो कॉन्जुगेटेड बेस होगा। नहीं मानोगे और एग्जाम्पल देखो, जैसे मुझसे कहा जा रहा है H2O का कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस दोनों ही बनाने हैं आपको। अब लगाइएगा मेरे साथ साथ दिमाग। अम्ल जब H प्लस देगा तब जाके संयुग्मी क्षार बनेगा और क्षार H प्लस लेगा तब जाके संयुग्मी अम्ल बनेगा। मुझे संयुग्मी अम्ल बनाना है, इधर लेके आनी है रिएक्शन। इन दैट केस बोलो इसको H प्लस दे दो, जैसे ही ये H2O H प्लस गेन करेगा बोलो एसिड में कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। दैट मीन्स इसको जैसे ही H प्लस दोगे बोलो H3O प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ देखें, मुझे कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, रिएक्शन इस साइड लेके जानी है, इसका H प्लस हटा दो, हटाओगे H प्लस बोलो OH माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आई मेरी बात। और सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन आया HCO3 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड
और साथ ही पूछा जा रहा है कॉन्जुगेटेड बेस भी बनाओ। अब आप लोग खुद आंसर दीजिए मुझे। HCO3 माइनस का कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है, रिएक्शन इस साइड लेके आनी है, एसिड बनाना है, H प्लस दे दो इसको। जैसे ही इसको H प्लस दोगे, बोलो H प्लस ये गेन करेगा, माइनस इस पर ऑलरेडी है, बोलेंगे क्या बनेगा H2CO3। अरे आई भाई बात समझ में। वहीं आपको कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है, रिएक्शन इस साइड प्रोसीड करानी है, H प्लस हटा दो इसका। जैसे ही इसका H प्लस हटेगा, बोलो CO3 माइनस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे NH2 माइनस का संयुग्मी क्षार बनाना, संयुग्मी अम्ल बनाना है आपको, बना दो। संयुग्मी अम्ल में कन्वर्ट करना है, रिएक्शन इधर लेके जानी है। बताओ क्या करोगे, इसको H प्लस दे दो। जैसे ही ये H प्लस लेगा, बोलो NH3 नहीं बनाएगा क्या, 100% बनाएगा। तो कुल मिला के यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि संयुग्मी अम्ल बताओ इसका, संयुग्मी क्षार बताओ इसका, तो रामबाण चीज केवल एक कि अम्ल जब H प्लस दे देगा तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और बेस जब H प्लस ले लेगा तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। यही बात केवल आपको ध्यान रखनी है और एक क्वेश्चन आपका हर कंपटीशन का सही हो जाएगा। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बात बड़े काम की थी जो ये खत्म होती है। इसके बाद एक दो बातें और छोटी छोटी सी, तो देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मुझसे कहा जाता है प्रबल का संयुग्मी हमेशा दुर्बल होता है, और जो दुर्बल होते हैं उसका जो संयुग्मी बनता है वो हमेशा प्रबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से समझ में आएगी, क्वेश्चन आया हुआ है भैया, निम्न में से प्रबलतम क्षार होगा, निम्न में से प्रबलतम क्षार होगा, एंड योर ऑप्शंस आर Cl माइनस, HSO4 माइनस, NO3 माइनस और Cn माइनस। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये बात समझ में आ जाएगी। निम्न में से प्रबलतम क्षार कौन होगा, लाइन समझेंगे। प्रबल वो होगा जो दुर्बल से बना होगा, समझ रहे ना, दुर्बल का संयुग्मी हमेशा प्रबल होता है। दैट मीन्स आपको ये जितने भी क्षार दे रखे हैं इन सबको पहले इनके एक्चुअल एसिड में कन्वर्ट करो। और आपको ये बात पता है कि अम्ल को जब क्षार में बदलना होता है तो H प्लस हटा देते हैं, और क्षार को जब अम्ल में बदलना होता है तो H प्लस दे देते हैं। तो ये क्षार है, इनके सबके एसिड बना के देखें तो इनको H प्लस दे दो सबको। जैसे ही इसको H प्लस दोगे बोलो HCl हो गया, इसको दोगे तो बोलो H2SO4 हो गया, इसको दोगे तो HNO3 हो गया, और इसको दोगे तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN हो गया। इज दैट क्लियर। अब आप लोग नोटिस करें, HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, भाई ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन आपको शायद पता हो, नहीं हो तो याद करो, हाइड्रोसाइनिक अम्ल वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और आप मुझे बता दो कि दुर्बल का जो संयुग्मी बनेगा बोलो वो कैसा होता है भाई, प्रबल होता है। तो मुझे बताओ इन चारों में से सबसे दुर्बल अम्ल ये था, तो दुर्बल का बना संयुग्मी बोलो ये कैसा होगा, सबसे प्रबलतम होगा। क्या मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंची क्या? तो प्रबल का संयुग्मी दुर्बल और दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, निम्न में से दुर्बलतम क्षार पूछ रहा है वो अब आपसे, निम्न में से दुर्बलतम क्षार बताना है। तो भाई ध्यान देना, ऑप्शन सुने। सबसे पहले HCO3 माइनस, नेक्स्ट आ रहा है CH3COO माइनस,
सी ऑप्शन आपके पास है Cn माइनस और डी ऑप्शन आपके पास है NO3 माइनस। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है निम्न में से दुर्बलतम क्षार कौन सा होगा, और आपको ये बात पता है दुर्बल कौन होगा, जो प्रबल से बना होगा, तो प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होगा। यदि आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को तो पूरे ध्यान से देखना, तब आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। बाकी यही होती है ब्रोंस्टेड लोरी की बात खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।